रात 10 बजे से ही बच्चों की कॉल्स आ रही है कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, या सुबह में जितने भी मेरे बच्चों से मिला हूँ उनका फेस देख कर के ऐसे लग रहा है कि वो बहुत डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं कि हमने 6 महीने मेहनत किया, 6-6 घंटे क्लास लगाई, 6 घंटे घर में आके काम किया, सारे नोट्स बनाए, सिंगल अगर नोट्स में मिस्टेक हो जाती थी तो नेक्स्ट दिन कॉपी चेक करवाते थे, सारा काम दोबारा करना पड़ता था। रात को 2-2 बजे हमने काम किया, डायरी नोट्स बनाया, हमने अकेले पार्क में घूमे, घूमते टाइम हमने चीज़ों को रिवाइज़ किया, क्लास में आते टाइम रिवाइज़ किया। वो 6 महीने सिर्फ़ हमने एक ही धुनी को रमा करके चले कि नेट का एग्ज़ाम देना है, और हमने इतनी गर्मी में जा कर के नेट का एग्ज़ाम भी दिया और हमने उसके अंदर अच्छा स्कोर भी किया, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो वो फ़ील कर रहे हैं कि बहुत डिप्रेशन या सैडनेस उसके उनके फेस पर है। तो देखिए बच्चे, मैं आपको एक बात कहने वाला हूँ, उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा लॉस क्या हुआ, हमारा बेनिफिट क्या हो सकता है। देखिए, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, वो होना है, वो तो हो चुका है। अब कोई पॉलिटिक्स करेगा, कोई एजिटेशन करेगा, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। देखिए, आपने जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, वो सिर्फ़ एक नेट के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाया है। हमारी पहली क्लास का लेक्चर ही ये था कि हम कैसी सोसाइटी बनाना है, और वो सोसाइटी बनाने के जो गूढ़ रहस्य है, वो इकोनॉमिक्स के अंदर है कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए। तो आपको जो मैंने सिखाया है वो ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ़ उसका रिज़ल्ट नेट का एग्ज़ाम क्लियर होने से ही आ जाएगा, नहीं। तो वो जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वो जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे, आपके घर में, आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे उन सब पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो पहली बात कि आपने वो ओरिजिनल चीज़ खोई नहीं है। दूसरा बात कि आपने एक बात देखा कि कुछ टर्म्स ऐसी थी, 4 या 5 क्वेश्चंस मैं खुद पेपर को सोल्व किया है। 4-5 टर्म कुछ ऐसी थी, या मोस्टली मान लेते कि 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली नहीं पूछे थे, कॉन्सेप्ट को घुमा करके पूछे थे। तो मेरे को उनको पेपर को करके ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मेरा बच्चा उस लेवल पे ना गया हो, या हो सकता है मेरा बच्चा पता नहीं सोच पाया है कि नहीं सोच पाया है। नो डाउट, मैं आपकी क्रिएटिविटी पे डाउट नहीं करता हूँ, मैं हार्डली बिलीव करता हूँ कि हर बच्चा अपने आप में बेस्ट होता है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है और उसकी फ्रीडम उसको दी जानी चाहिए। लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं टीचर होने के नाते मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है आपसे वो ना हुए हों। तो हमें आपको एक सब बात का पता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वो दोनों अलग-अलग बातें हैं। तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई पहले 4 महीने, फिर 2 महीने हमने एग्ज़ाम क्लियर करने पे फ़ोकस लगाया और हमने उसके माइंड को समझा, पेपर को एक्स-रे किया, जितने भी क्वेश्चंस पेपर थे उनको एक्स-रे किया और कैसे-कैसे बिल्डअप करते आए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो आप ये समझें कि ये जो हो गया है वो तो हो चुका है, राइट? अब हमें क्या करना है? डियर स्टूडेंट, मैं एक बात को बड़ा ही बिलीव करता हूँ कि हर एक विपरीत परिस्थिति को संपत्ति में बदला जा सकता है। हर एक जो भी परिस्थिति होती है, विपत्ति होती है, उसको हम संपत्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि ये जो आप पेपर दे के आए हैं, ये एक मॉक टेस्ट हो गया, और ये मॉक टेस्ट वो नहीं है किसी थर्ड पार्टी ने लिया है। ये मॉक टेस्ट वो है जो तुम्हारा एग्ज़ाम लेने वाला है, जो ऑथेंटिक आपको डॉक्यूमेंट देगा, उस आदमी ने लिया है। तो इसका मीनिंग है कि इस पेपर के अंदर उसका माइंड आ गया है। तो इस पेपर को हम पूरा एक्स-रे करेंगे, और आपने 6 महीने मेहनत कर ली है तो 20 दिन की बात और है। ये तो ऐसे कभी-कभी होता है किसी बच्चे के साथ कि ऐसा मौका मिलता है कि पेपर बनाने वाले का माइंड एकदम क्विकली आपके सामने आ जाता है और वो इस पेपर से आ गया है। तो हम इस पेपर को 360 डिग्री पे एक्स-रे करेंगे। मैं आपका एक-एक क्वेश्चंस के साथ दोबारा से साथ दूँगा, और अब की बार हम और बेटर करके आएँगे, और हर विपत्ति को संपत्ति में बदला जा सकता है, और मैं इस अनुभव से गुज़रा हूँ। इस अपॉर्च्युनिटी को हमें जाने नहीं देना है। थैंक यू सो मच।